हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस का टॉपिक चल रहा है उसमें हमारे अभी 3 टॉपिक्स या फिर 3 सब टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा मेसेंट्रिकल लिम्फेडेनाइटिस है, जिसमें कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस स्पेशली देखना है। दूसरा हम लोग देखने वाले हमारा एनोरेक्टल का, मतलब जो सिग्मोइड कोलन होता है, एनल रीजन होता है और हमारा रेक्टल रीजन होता है। तो इनमें क्या ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम दिखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे हमारा ओमेंटम का पार्ट। ठीक है, ये 3 टाइप हमारे बचे हैं अभी हमारे एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस के टाइम। स्टार्ट करते हैं हमारा मेजेंट्री से। जब हम लोग कोई मेजेंट्री का पेशेंट या फिर मेजेंट्रिक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट देखते हैं, ऐसे टाइप में हम लोगों को पहले मेजेंट्री में लिम्फ नोड स्वेलिंग आई है या फिर लिम्फ नोड का यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ, जिसको हम लोग लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट हम लोगों को मिलते हैं तो हम लोगों को क्या इवेल्युएट करना चाहिए, क्या क्या उस चीज में देखना चाहिए, वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करें। जब हम लोग कोई पेशेंट ऐसा देखते हैं कि जिसमें एब्डोमिनल पेन एक मेजर कंप्लेंट है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसका यूजी एब्डोमेन करते हैं। जब यूजी एब्डोमेन करेंगे या फिर सीटी एब्डोमेन करेंगे, उसमें हम लोग को क्या दिखेगा, जो हमारे मेजेंट्री में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ सकता है। ठीक है, जब इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। एक तो हम लोग पहले एंटीबायोटिक देके देखेंगे, अगर इन्फ्लामेशन नहीं कम हो रहा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उससे जो हमारा इन्फ्लामेशन हुआ है लिम्फ नोड का, उससे कोई बायोप्सी ले जा सकती है। डायग्नोस्टिक लैब इसके लिए हम लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि हम लोग कोई पेशेंट ऐसा डायग्नोसिस करना चाह रहे तो डायग्नोस्टिक लैब हम लोग जब करते हैं तो उसी समय पे हम लोग वहाँ से बायोप्सी ले सकते हैं और उसका हम लोग जब इवैल्यूएशन करेंगे तो हम लोगों को इसका क्लियर डायग्नोसिस मिल जाएगा। दूसरी चीज हम लोग मोन्टॉक्स टेस्ट करके देख सकते हैं कि मोन्टॉक्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग उसमें ट्यूबरकुलोसिस का सस्पेक्शन या फिर हमारा जो डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेडेनाइटिस में हम लोगों को क्या क्या चीजें देखनी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, इट यूजुअली थ्रू द पेयर्स पैचेस। ठीक है, पेयर्स पैचेस में ऑलरेडी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पेयर्स पैचेस की वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, और वो इन्फेक्शन कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो हमारे मेजेंट्री के लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। इट यूजुअली सेवरल लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व। जो लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे मेजेंट्री में, उसमें सेवरल लिम्फ नोड यहाँ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ऑफन कॉजिंग द मैसिव लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है कि जो लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट इन्फ्लामेशन हो रहा है उसमें कितने लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। दूसरी चीज कि इसमें इसका एनलार्जमेंट जो है वो कौन से लेवल तक हुआ है, मतलब कितना बड़ा ये लिम्फ नोड हम लोगों को दिख रहा है। तो ऐसे टाइप में यहाँ पर कभी कभी हम लोगों को मैसिव लिम्फ नोड एनलार्जमेंट दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप में हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये ट्यूबरकुलर हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारे लिम्फ नोड्स यहाँ पर इन्फ्लाम्ड होते हैं, ठीक है, या फिर एनलार्ज होते हैं, वो हम लोगों को राइट साइड में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि ये लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन कॉमनली राइट साइडेड लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, कॉमनली राइट साइडेड लिम्फ नोड्स आर इन्वॉल्व बट लेफ्ट साइडेड नोड आल्सो कैन गेट इन्वॉल्व। इसका मतलब है कि राइट साइड में डोमिनेंसी, अगर राइट साइड में तुम लोगों को ज्यादा लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन दिख रहा है, एनलार्जमेंट दिख रहा है, तो हम लोगों को ट्यूबरकुलर एब्डोमेन या फिर ट्यूबरकुलर हमारा मेसेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस हम लोग इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट में हम लोगों को प्रेजेंटेशन क्या मिलने वाला है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे आप ये डायग्राम, यहाँ पर डायग्राम में आपको अप्रिशिएट हो जाएगा कि ये जो है ये हमारा मेजेंट्री का पार्ट है। ठीक है, हमने एनाटॉमी में इसका प्रेजेंटेशन पढ़ा है कि मेजेंट्री एक्चुअली में कैसे होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये जो लिम्फ नोड आपको यहाँ पर एनलार्ज दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो लिम्फ नोड्स है ये पूरे यहाँ पर एनलार्ज हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे बॉवल वॉल, ये पूरे हमारे बॉवल वॉल है। ये जो पूरे मेजेंट्री के लिम्फ नोड यहाँ पर इन्फ्लाम दिख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिम्फेडेनाइटिस। ठीक है, मेजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस। जनरली ये जो सिम्टम है ये बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों में ही देखने को मिलेगा, ये एडल्ट में भी हम लोगों को कॉमनली देखने को मिलता है। प्रेजेंटेशन में हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, फिर प्रेजेंट विद द जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम मतलब क्या है, जो ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम हम लोगों ने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, रिपीट एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। फीवर होगा, ठीक है, मेलाइज होगा, इसके बाद में लॉस ऑफ एपेटाइट होगा और लॉस ऑफ वेट होगा। ठीक है, ये 4 कॉमन सिम्टम हम लोगों को देखने मिल सकते हैं। पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज दिखेगा आपको,
ठीक है, ये जनरल सिम्टम हम लोगों को दिखने मिले। दूसरा क्या है यहाँ पर, पेन इन अम्बिलिकल रीजन एंड राइट इलियक फोसा, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि जब मेजेंट्री का राइट पार्ट या फिर मेजेंट्रिक लिम्फ नोड का राइट पार्ट यहाँ पर ज्यादा इंक्लूड हो रहा है, वो हम लोगों को राइट इलियक फोसा में पेन क्रिएट करता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज हम लोगों को अम्बिलिकल एरिया में भी पेन नजर आएगा। ठीक है, तो मेजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस में पेन कहाँ पे है, एक तो अम्बिलिकल रीजन में, दूसरा है हमारा राइट इलियक फोसा। ठीक है, तीसरी चीज क्या हम लोगों को प्रेजेंट मिलेगी, मास इन राइट इलियक फोसा। ठीक है, जब कोई पेशेंट ऐसा होगा जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है तो पेशेंट में एडिजेंस होना एक कॉमन चीज है। जब एडिजेंस होंगे राइट इलियक फोसा में तो वो क्या क्रिएट करेगा यहाँ पे, मास इन राइट इलियक फोसा। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो मास होगा उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, उसका कंसिस्टेंसी का विच इज मैटेड। ठीक है, मैटेड होगा ये और नॉन मोबाइल होगा, मतलब ये फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इट में प्रेजेंट विथ फीचर्स ऑफ एक्यूट एपेंडिसाइटिस। जब भी कोई पैथोलॉजी हम लोगों को राइट इलियक फोसा में आती है, पेशेंट अगर बोलता है कि मेरे राइट इलियक फोसा में पेन हो रहा है, तो पहला आपके दिमाग में अपेंडिक्स। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आता है कि जिसमें कि राइट इलियक फोसा में पेन है, हम लोग एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन हम लोगों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे ये जो पूरे डायग्नोसिस अभी तक पढ़ते हैं, जैसे ओवरी सिस्ट हो सकता है जो कि रप्चर हो चुकी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, उसके बाद में मास एब्डोमेन में हम लोग देखते हैं तो सीकल कार्सिनोमा हो सकता है, आइलोसिकल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ये पूरी पैथोलॉजी हम लोगों को राइट इलियक फोसा में मिलने वाली। इसीलिए कभी भी कोई पेशेंट देखते हुए हम लोगों को डायग्नोसिस की गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, घाई नहीं करनी चाहिए कि ये पेशेंट ने हाँ एक्यूट अपेंडिसाइटिस से लेवल कर दिया। लेकिन हम लोगों को उसमें एग्जैक्टली एक एक साइन सिम्टम हम लोगों को क्लियरली देखना चाहिए कि पेशेंट अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो उसमें एक्चुअली में हिस्ट्री प्रॉपर होनी चाहिए हमारी, कि हिस्ट्री में क्या है। एक्यूट एपेंडिसाइटिस के पेशेंट में आपको लॉस ऑफ वेट नहीं मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मिल सकता है हर टाइम पे, लेकिन लॉस ऑफ वेट नहीं मिलेगा क्योंकि वो पेशेंट एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हिस्ट्री लो तो पूरा डिटेल हिस्ट्री लेना है और तभी जाके हम लोग डायग्नोसिस तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद में हम लोग जब हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तभी हमारा फाइनल डायग्नोसिस बन सकता है। तब तक कि कोई चीज को लेबल नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब भले आपका क्लिनिकल कितना भी क्लियर हो, आपको पहले ये पूरा हिस्ट्री डिटेल में पूछनी है, उसके बाद में इसको लेबल कर सकते। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं तो इसका प्रेजेंटेशन और क्या मिल सकता है, ऑफन कॉइल ऑफ इंटेस्टाइन गेट एडहेरेंट टू द सजेस्टेड मेजेंट्रिक लिम्फ नोड लीडिंग टू द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। जब भी कोई यहाँ पर एडिशंस होंगे तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए जब भी कोई एडिशंस यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, हम लोगों को मायने एक चीज रखने की, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफन फिजेटिंग मटेरियल में कलेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ मेजेंट्री, यहाँ पर ये कलेक्ट हो सकता है फॉर्मिंग द कोल्ड एक्सेस। और जब भी कोई ऐसा मटेरियल, फिजेटिंग मटेरियल अगर एक जगह पे कलेक्ट हो रहा है तो ये क्या क्रिएट कर सकता है, एब्सिस क्रिएट कर सकता है। जो ट्यूबरकुलर एब्सिस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कोल्ड एक्सिस। ठीक है, जब कॉमन एब्सिस हम लोग कैसे देखते हैं, उसमें वार्म होता है। ठीक है, जब भी उसमें पस कलेक्शन होता है तो कैसे होता है, अगर हम लोग उसको टच करके देखेंगे तो उसमें लोकल टेम्परेचर रेज मिलता है। ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन का साइन मिलता है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के एब्सिस अगर देखते हैं हम लोग तो उसमें लोकल टेम्परेचर जो कोल्ड है। ठीक है, वो रेज नहीं मिलता है हम लोग को, वो डाउन साइड पे, मतलब वो कोल्ड टाइप ऑफ एब्सिस होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोल्ड एब्सिस। ठीक है, विच मिमिकिंग द मेजेंट्रिक सिस्ट, जिसको हम लोग सूडो मेजेंट्रिक सिस्ट कहते हैं। अब कोई मेजेंट्री में हमारे सिस्ट, मेजेंट्रिक सिस्ट हम लोगों को पता है कि मेजेंट्री में भी सिस्ट होते हैं। तो जो मेजेंट्रिक सिस्ट होता है, इसके लाइक स्ट्रक्चर या फिर इसके लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं हम लोगों को किसमें, जो हमारा मेजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस। ठीक है, तो हम लोगों को उसको डिफरेंशिएट करना है और वो हम लोग कर सकते हैं सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग से और क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये क्या मिमिक कर रहे हैं या फिर किसके लाइक सिम्टम दिखाएगा, मेजेंट्रिक सिस्ट की तरह, जिसको हम लोग सूडो मेजेंट्रिक सिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो कोई एनलार्जमेंट हमारा लिम्फ नोड का हो रहा है उसमें अगर मेजेंट्री में लार्जेस्ट या फिर मैसिव एनलार्जमेंट होता है मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स का ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इंफ्लेमेशन या फिर एनलार्जमेंट जो हो रहा है, लेकिन उसका कॉज अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो ऐसे लिम्फ नोड को हम लोग क्या कहते हैं, टेबस मेजेंट्रिका। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, टेबस मेजेंट्रिका। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना।
दूसरी चीज क्या है, मेसेंट्रिक ट्यूबरकुलोसिस एडेनाइटिस इज मोर कॉमन इन द चिल्ड्रन। ये जो ट्यूबरकुलोसिस का टाइप है ये हम लोगों को मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में मिलता है। जब भी हम लोग पेशेंट की एब्डोमेन की सोनोग्राफी या फिर यूएसजी करते हैं तो हम लोगों को मेसेंट्रिक लिम्फ एडेनाइटिस अगर दिखता है तो हम लोग हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि ये ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को उसको डिफरेंशिएट करना है अलग इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी से, ठीक है। और ये जो चिल्ड्रंस होते हैं वो कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, तो एनीमिया हो सकता है, इसमें फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट विद रिड्यूस्ड वेट, फेलियर टू थ्राइव, ठीक है। उसके बाद में पाल्पेबल मास हो सकता है राइट इलियक फोसा में विच इज अ फॉर्म एंड नोडुला, ठीक है, फॉर्म होगा और नोडुला टाइप का मास हम लोगों को फील हो सकता है। ये चिल्ड्रन के प्रेजेंटेशन हम लोगों को मिल सकते हैं हमारी मेसेंट्रिक लिम्फ एडेनाइटिस में जो कि ट्यूबरकुलोसिस की पैथोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो मैंने बताया कि कार्सिनोमा सिकम हो सकता है। जब हम लोग राइट इलियक फोसा में मास की बात करते हैं, कार्सिनोमा सिकम पहला डायग्नोसिस हो सकता है डिफरेंशियल। दूसरा लिम्फोमा हो सकता है, इसमें रेट्रोपेरिटोनियल ट्यूमर भी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। और क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, जो हमारा नॉन स्पेसिफिक लिम्फ एडेनाइटिस होता है ये भी हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई हमारा लिम्फ एडेनाइटिस का पेशेंट होगा तो हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट क्या करेंगे, सिंपल एंड बेस्ट एग्जामिनेशन एक्सरे एब्डोमेन विच शो द कैल्सिफिकेशन। जो लिम्फ एडेनाइटिस होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर कैल्सिफिकेशन शो करेगा। यूएसजी एब्डोमेन विच कंफर्म द डायग्नोसिस, यूएसजी एब्डोमेन से भी हम लोग इसका डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लिम्फ एडेनाइटिस होगा या फिर लिम्फ नोड का इन्फ्लेमेशन एनलार्जमेंट होगा वो ट्यूबरकुलोसिस में थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसलिए हम लोगों को ये क्लियर होता है कि जब भी कोई डायग्नोसिस में हम लोग यूएसजी करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एनलार्जमेंट मिलेगा लिम्फ नोड का, तो हम लोग इससे भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। माउंट ऑफ टेस्ट कर सकते हैं पेशेंट का, माउंट ऑफ टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी विच इज यूजफुल इन द टीबी लिम्फ एडेनाइटिस। जो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी है बहुत सारे डिसीजेस में हम लोगों को यूजफुल होती है। उसी तरह हम लोगों को इन्फ्लेमेशन या फिर हमारा जो टीबी लिम्फ एडेनाइटिस है वो भी डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर क्या इन्वेस्टिगेट मेसेंट्रिक कोल्ड एब्सिस कैन बी ड्रेन सेफली थ्रू द लैप्रोस्कोपी। जो लैप्रोस्कोप हम लोग यूज कर रहे हैं डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के लिए, उसी से हम लोग यहाँ पर जो कोल्ड एब्सिस बना है मेसेंट्री में उसको भी यहाँ पर ड्रेन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या आएगा, अगर एब्सिस बना है तो उसका ड्रेनेज, और लास्ट में हम लोगों को क्या देखना है, उसका एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है इसमें पेशेंट में देने हैं हम लोगों को 1 साल का। ये हमारा लिम्फ एडेनाइटिस हुआ हमारे मेसेंट्री में, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे एनोरेक्टल सिग्मोइडल ट्यूबरकुलोसिस। जो पेशेंट हमारे ऐसे आते हैं जिसमें फिस्टुला कॉमन होगा, फिशर कॉमन होगा, डायरिया हो सकता है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सिम्टम्स है जैसे कि डायरिया है, ब्लीडिंग है, फिशर है, या फिर हम लोगों को कभी कभी फिस्टुला दिखेगा। फिस्टुला का इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो एक्चुअली कैसे होता है कि जो ओपनिंग होता है एक्सटर्नल ओपनिंग हम लोगों को जो एनल रीजन पेरी में दिखते हैं, बटक्स पे दिखते हैं, वो मल्टीपल होते हैं, ठीक है। सिंगल ओपनिंग होगा, डबल ओपनिंग होगा अगर एक्सटर्नल ओपनिंग, तो हम लोगों को यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मल्टीपल ओपनिंग दिख रहे हैं, मल्टीपल एक्सेस हम लोगों को फील हो रहा है तो वो एक्चुअली में पैथोलॉजी हो सकती है हमारे ट्यूबरकुलोसिस की। इसीलिए कभी भी जो भी कोई पेशेंट ऐसा आएगा जिसमें मल्टीपल ओपनिंग होंगे तो उसका हमेशा बायोप्सी करना है। ड्रेन का जो हमारा ड्रेन जो हो रहा है, फर्स्ट ड्रेन होता है या फिर फर्स्ट का यहाँ पर डिस्चार्ज होता है, उसका भी हम लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग हम लोगों को स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अगर एनोरेक्टोसिग्मोइडल ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं विच मिमिक्स द कार्सिनोमा रेक्टम, मास हो सकता है हमारे रेक्टम में, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर ये सिम्टम जो है कार्सिनोमा रेक्टम के लग सकते हैं। इसीलिए इसको इवेल्युएट करने के हम लोग बायोप्सी करते हैं, ठीक है। फिर प्रेजेंट विद द टेनिसमस एक कॉमन सिम्टम होगा, इसमें डायरिया हो सकता है। उसके बाद में और क्या सिम्टम मिलेंगे, डिस्चार्ज फ्रॉम द फिस्टुला, ठीक है। ये कॉमन सिम्टम हम लोगों को मिलेगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द फिस्टुला एंड ओकेजनली एज अ मास पर एब्डोमेन, ठीक है। सिग्मोइडल मास हम लोगों को मिल सकता है एज अ मास पर एब्डोमेन। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनोरेक्टल सिग्मोइडल जंक्शन के जो भी हमारे ट्यूबरकुलोसिस होंगे वो क्या क्या लेके आएंगे, एक तो टेनिसमस की कंप्लेंट होगी, दूसरा होगा डायरिया, तीसरा होगा डिस्चार्ज जो कि फर्स्ट फॉर्म हो रहा है हमारे फिस्टुला फॉर्म कर रहा है, फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग से फर्स्ट डिस्चार्ज आ रहा है।
और चौथा ओकेजनली क्या मिलेगा हम लोगों को मास पर रखना। ठीक है। रेक्टल ट्यूबरकुलोसिस ऑकर्स यूजुअली विद इन 10 सेंटीमीटर ऑफ एनल वर्ज। ठीक है। जो रेक्टल ट्यूबरकुलोसिस होगा वो हमारी जो एनल वर्ज प्रेजेंट होगी उसके 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मिलेगा। ठीक है। कितना? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में। उसके बाद में फिस्टुला आर पेनफुल एंड कैरेक्टरिस्टिकली नॉट एंड्यूरेटेड। फिस्टुला में पेन होगा, ठीक है, लेकिन जो एंड्यूरेशन होता है वहाँ पे जो हार्डनिंग होता है वो हम लोगों को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ दूसरा क्या होगा, जो ट्यूबरकुलस फिस्टुला होते हैं उसमें कॉमनली मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग के साथ ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग के साथ ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई पेशेंट मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग का होगा तो पहले क्लिक होना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ठीक है। ट्यूबरकुलर एनल अल्सर when occurs are shallow bluish with undermined edges। ठीक है। जो ट्यूबरकुलर अल्सर होते हैं उसके एजेस हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। एजेस कैसे? एक तो वो अंडरमाइंड रहेंगे एजेस, दूसरी चीज हम लोगों को वहाँ पर ब्लूइश कलरेशन देखेगा और वो शालो होंगे। ठीक है। ज्यादा डीप नहीं होंगे, वो शालो होंगे। और ये जो 3 फीचर्स है हम लोगों को ट्यूबरकुलर अल्सर के मिलेंगे, जो कि हम लोगों को एनल रीजन के मिल सकते हैं एज अ फीचर। ठीक है। एनल रीजन का। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन सिम्टम है हमारे ट्यूबरकुलोसिस के उसके साथ साथ हम लोगों को एनोरेक्टल में ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम लोग? जो पेशेंट ऐसे होंगे हमारे पास ऐसे कंप्लेंट लेके आएंगे तो उसमें क्या क्या करेंगे? पहला तो सिग्मोइडोस्कोपी करेंगे ताकि कोई और पैथोलॉजी है या नहीं है हम लोगों को क्लियरली नजर आएगा। यूएसजी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद में डिस्चार्ज स्टडी कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट डिस्चार्ज हो रहा है उसका कल्चर और सेंसिटिविटी दे सकते हैं। उसके बाद में हम लोग फिस्टुलेक्टॉमी जब करेंगे उसका जो मास होता है, फिस्टुलेक्टॉमी का जो टिश्यू होगा, मास या फिर टिश्यू, इसका हम लोग हिस्टोपैथ देख सकते हैं। ठीक है। इसका हिस्टोपैथ देख सकते हैं कि इसमें ट्यूबरकुलोसिस के कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है क्या। दूसरी चीज इसमें बायोप्सी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम लोगों को बायोप्सी से भी पता चल सकता है, फिस्टुलेक्टॉमी का जो मास है या फिर टिश्यू है उससे भी हम लोगों को पता चल सकता है, सिग्मोइडोस्कोपी से भी हम लोग पता चल सकता है, यूएसजी से भी हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं या फिर डिस्चार्ज स्टडी से भी इसको हम लोग क्लियरली डायग्नोसिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में क्या आएगा? एक तो एटीडी आएगा, फिस्टुलेक्टॉमी करना पड़ेगा। जब भी कोई फिस्टुला का पेशेंट होगा तो फिस्टुलेक्टॉमी करना पड़ेगा, या फिर अगर वो पेशेंट सिग्मॉइड में मास लेके आ रहा है तो सिग्मॉइड में ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम लेके आ रहा है तो सिग्मॉइड रिसेक्शन भी करना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें हम लोगों को फॉलो करनी है। लास्ट पार्ट आता है हमारा ओमेंटम का। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ ओमेंटम, यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है, ये पूरा हमारा ओमेंटम है और इसमें ये जो पूरे ट्यूबरकल्स आपको दिख रहा है कि ऐसे प्रेजेंटेशन लेके पेशेंट हमारे पास आए। ठीक है। ये पूरे ट्यूबरकल्स प्रेजेंट है और वो किसमें? हमारे ओमेंटम में। ठीक है। ये हमारा ओमेंटम है। ठीक है। तो ओमेंटम में ऐसे प्रेजेंटेशन अगर दिखेगा तो वो ट्यूबरकुलोसिस का प्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद में हम लोग अगर इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे तो यूजुअली ऑकर्स एज अ पार्ट ऑफ अदर टाइप ऑफ एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। जो भी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होगा जैसे कि आइलेसिकल है, आइलियल है, सिग्मोइडल है, ऐसे पेशेंट में हम लोगों को ओमेंटम अगर इन्वॉल्व हुआ तो उसमें हम लोगों को ऐसे ट्यूबरकल दिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर ओमेंटम इन्वॉल्व हो रहा है, इसका प्राइमरी पैथोलॉजी जो है, प्राइमरी पैथोलॉजी है अदर टाइप ऑफ एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें हमारा आइलियल हो सकता है, आइलियोसिकल हो सकता है, सिग्मोइडल हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में हम लोगों को ओमेंटम में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ऐसा दिखेगा। और रोल्ड अप ओमेंटम होगा, फाइब्रोसिस होगा तो उसमें ओमेंटम रोल्ड अप होगा विथ थिकनिंग। ठीक है। तो ओमेंटम का कैरेक्टरिस्टिक क्या दिया है? रोल्ड अप ओमेंटम विथ थिकनिंग। ठीक है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे ओमेंटम में दिया। ठीक है। जो कि हम लोगों ने क्रोनिक पेरिटोनियल ट्यूबरकुलोसिस में देखा है। ऑफन कोल्ड एब्सिस कैन डेवलप एज पर से इन द एब्डोमेन, सॉरी ओमेंटम में भी यहाँ पर हम लोगों को कोल्ड एब्सिस देखने मिल सकता है। इफ इट इज सो, अगर वो ऐसा होगा तो हम लोगों को क्या करना है? इट कैन बी डील विद द लैप्रोस्कोपी सेफली अंडर कवर ऑफ एटीडी। मतलब ऐसे पेशेंट में जब हम लोगों को कोल्ड एब्सिस मिलेगा तो हम लोगों को क्या करना है? लैप्रोस्कोपी से वो ड्रेन करना है। उसके साथ साथ हम लोगों को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी भी इसमें
यूज करनी है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस है या फिर कोई भी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, हम लोगों को एक टिक कंपल्सरी देनी है, ठीक है। और वो भी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस में 1 ईयर तक इसका पीरियड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस का पार्ट हुआ, और ये यहाँ पर हमारा अभी एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस पूरा यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद में हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक।